किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि तुम पानी जैसा बनो जो अपनी रास्ता खुद बनाती है, बल्कि पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह मैथ का है, जिसका टॉपिक है परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण होने पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते होंगे तो आप उसमें जरूर देखेंगे कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ ही दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या बोला है, उदाहरण है, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देकर देखिए, पहला जो पास होने का जो बोला है उसे प्रतिशत में दे दिया है, लेकिन जो फेल हुए हैं उसे हमें संख्या के रूप में दे दिया है। तो इसी को हमें कंबाइंड कर यानी परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे उसे ही निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कैसे किया है, माना छात्रों की संख्या 1 है, सही बात है, हम लोग कुल छात्रों की संख्या मान लिए 1, तब फेल होने वाले छात्रों की संख्या। दोस्तों देखिए क्या किया है, यहां पर क्या है दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में या किसी परीक्षा हॉल में यदि कुल विद्यार्थी 1 है, जिसमें से मान लीजिए 100 विद्यार्थी है, जो इसमें से 35 यदि पास होते हैं तो फिर जो फेल हुए वो कैसे निकालेंगे, यानी 100 - 35, और यदि प्रतिशत में दे दे तो 100 - 100 का 35% बराबर फेल निकल जाएगा। वही काम यहां पर भी किया है। तब फेल होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कुल संख्या हम लोग 1 माने हैं, तो कुल में से घटा देंगे कितना, 1 का 35%, क्योंकि 35% जो है पास हुआ है। यदि हम कुल संख्या में से पास को घटा देंगे, जितना मतलब पास हुआ है, तो हमें कुल मिलाकर फेल जो जितने स्टूडेंट हुए हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या वही किया है, x - x का 35%, यानी 35 x गुना 35 बटा में 100, चूंकि प्रतिशत है इसलिए बटा में 100 तो होगा ही। x - 35x बटा में 100 बराबर 65x बराबर 100, यानी x - 35x बटा में 100। यदि हम इसका देखिए दोस्तों, यदि इसे हम 1 मानकर यदि इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 65x बराबर 100। यानी ये क्या हो गया, फेल होने वाले छात्रों की संख्या है दोस्तों प्रतिशत में, चूंकि फेल होने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत में आ गया 65x बटा में 100, और यदि संख्या में हमें कितना दिया है तो देखिएगा, संख्या में दिया है हमें 455, यानी यदि हम प्रतिशत में बात करें फेल होने वाले छात्रों की तो कितना आ गया दोस्तों, 65x बटा में 100%, और यदि संख्या में बात करें तो आ जाएगा 455। तो वही दोस्तों यहाँ पे किया है। देखिए x बराबर क्या कर दिया, x बराबर कर दिया है, यहाँ देखिए जो दोस्तों 100 है, इधर भागा में इसको गुना में कर दिया है। यहाँ देखिए इधर आगे गुना में आ गया, और जो 65 है वो नीचे आ गया, यानी 455 गुना 100 बटा में 65 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 700 छात्र कुल मिलाकर बैठे थे। चलिए दोस्तों, इसे एक और हम विधि से अपने विधि द्वारा इसे सोल्व करके देखेंगे। वो विधि है दोस्तों, देखिए बोला क्या है, बोला है कि 35% छात्र पास है। चूंकि परसेंटेज में दे दिया है दोस्तों, तो हम सीधा सा अनुमान लगा सकते हैं, चूंकि 100% का होता है, तो यदि 35% पास है तो सिंपल सी बात है कि 65% स्टूडेंट जो फेल है ना दोस्तों। यदि 35% पास दिया है तो कितना फेल होंगे, 100 - 35%, यानी 65%, और यदि 65% बराबर नंबर में कितना दे दिया है दोस्तों, 455, यानी 65% बराबर, यहां पे देखिए क्या किया है, यदि 65% बराबर 455 दिया है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 455 बटा में 65, या और 1% बराबर इसको काटिएगा 455 को 65 से तो आपको 7 आ जाएगा, यानी 1% बराबर 7। और हम जानते हैं कि कोई भी जो होता है परीक्षा हो या अन्य किसी भी जब प्रतिशत की बात कर दे तो वहां पे 100 से गुना होता ही है। यदि 1% बराबर 7 हो गया तो यदि हम इसे पूरा यानी कुल संख्याओं का निकालना है दोस्तों, तो यानी 7% यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 7, यानी टोटल बच्चों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 700। और यदि कह देता यहीं पे
कि आप 35% जो पास है वहां पे हम परसेंटेज में दिए हैं, आप इसे संख्या में निकालिए। तो कैसे निकालते दोस्तों? तो देखिए कैसे निकालते आप यहां पर। चूंकि 1% बराबर हमारा आ गया 7 आ गया, तो चूंकि 35% पास है तो 35 गुने 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 हो गया, 17 21 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 24। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, ये तो दोस्तों केवल सिंपल था। अब फॉर्मूला द्वारा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए परीक्षाओं से आधारित जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा हम सभी क्वेश्चन आपको करा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मूला हमारा 6ठा नंबर है, चूंकि और हम पहले करा दिए हैं। चूंकि इसका फॉर्मूला नहीं, इसका जो परसेंटेज से संबंधित फॉर्मूला है 6ठा है। यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक A% है और किसी विद्यार्थियों को B अंक मिलते हैं और वह C अंकों से अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बराबर ये सूत्र लगेगा। देखिए बोला क्या है, यदि कोई परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए कम से कम A%, जैसे हम लोग का ही है, हम लोग सिंपल जो है 10th का स्टूडेंट देते हैं, 12 का स्टूडेंट देते हैं, तो जैक बोर्ड में है 33% रहता है, यानी कम से कम हमें 33% विषय में लाना है। तो वही बात बोला है कि यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक A% है और किसी विद्यार्थी को B अंक मिलते हैं और वह C अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या उत्तीर्ण हो जाता है। देखिए मान लीजिए हमारे जैक बोर्ड है, चूंकि हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, यदि उसका यहाँ पे रूल है कि प्रत्येक परीक्षाओं के लिए 10th या 12 में 33% लाना रहता है, यानी वही बोल दिया A बराबर 33%, वही हो गया दोस्तों। और किसी विद्यार्थी को मान लीजिए हम ही को B अंक मिलते हैं, यानी B अंक यानी कितना 20% अंक मिल जाते हैं और हम C अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं। मान लीजिए 100 नंबर का है, हमें 20 नंबर ही मिल पाता है, चूंकि 33% लाना है तो हमें 33 तो लाना पड़ेगा, और हम वही यानी B बराबर कितना हो गया दोस्तों? B अंक लाते हैं और हम C अंकों से यानी कितना 33 में कितना कम हुआ दोस्तों? 13 अंकों से हम पीछे रह जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं या पास हो जाएंगे। तो परीक्षा के अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसमें बोला है यहाँ पे 100 × B ± C बटा में A, जो प्लस माइनस है उसी के लिए यहाँ पे देखिए बोला है कि धनात्मक चिन्ह अनुत्तीर्ण के लिए तथा ऋणात्मक चिन्ह पास के लिए, यानी जो प्लस चिन्ह है वह फेल होने के लिए दर्शा रहा है और जो माइनस चिन्ह है वह पास होने के लिए दर्शा रहा है। चलिए देखिए उदाहरण क्या बोला है, अंकुर को SSC की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। यानी SSC की परीक्षा में अंकुर एक बच्चा है, लड़का है, उसे पास होने के लिए 60% अंक लाना एकदम जरूरी है, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं और वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। तो SSC की परीक्षा में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है? देखिए क्या बोल दिया, सिंपल सी बात है दोस्तों। SSC की जो परीक्षा है उसमें 60% अंक लाना है, और यदि अंकुर को 240 अंक मिला और वह 60 अंकों से पीछे ही रह गया, यानी यदि उसे 60 अंक और मिल जाता तो वह 60% ला लेता, तो टोटल अंकों की संख्या कितनी थी दोस्तों? एकदम सिंपल सी बात है। देखिए 60% हमको अंक लाना है, 240 मिला है और 60 अंक से हम पीछे रह गए हैं, यानी 60 और मिल जाता तो हम 60% आ जाते, यानी 240 + 60 यानी 300 आ जाता तो हम 60% आ जाते। तो दोस्तों यदि हम अपने मन में भी देखिए इसे हम कर सकते हैं, 60% यदि लाना रहता तो 240 मिल भी किया था, 60 और मिल जाता यानी 300 हो जाता, तो उसे 60% मिल जाता। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 300 बटा में 60, इसको काटिएगा तो आपको 5 आ जाएगा। देखिए मन में भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन एकदम फास्ट रखिए, आपको और बेहतर होगा। 1% बराबर 5 हो गया, तो चूंकि 100% का एग्जाम होता है तो 100% बराबर कितना नंबर हो गया दोस्तों? 500 नंबर हो गया। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए आपको हम आगे दिखा भी रहे हैं इसको। देखिए बोला क्या है, सफल होने के लिए अंक कितना चाहिए प्रतिशत में? 60% चाहिए दोस्तों। अंकुर को 240 अंक मिला,
लेकिन 60 अंकों से असफल हो गया। यदि उसे 60 अंक और मिल जाता तो उसे 60% पूर जाता। कहने का मतलब है यदि उसको 60 अंक मिल जाते तो वह 60% पूरा करके सफल हो जाता। यानी 60% उसको पूरा करने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 240 + 60 यानी 300। चूंकि 60% बराबर 300, तो 1% बराबर कितना हो गया, तो 300 बटा में 60 यानी 5। चूंकि जब देखिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम 100% का होता है, इसलिए 100% बराबर 100 × 5 बराबर 500 नंबर का वह एग्जाम था। लेकिन इसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी मन में किए थे, ये एकदम शॉर्ट टाइप के, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक सूत्र भी है, उसका भी हम लोग को पालन करना जरूरी है। देखिए फॉर्मूला क्या है, 100 × b ± c बटा में a द्वारा। यहाँ पे a कितना हो गया दोस्तों, a यानी कि जो प्रतिशत है वो कितना है, 60%। b मतलब जितना प्राप्त किया वह कितना प्राप्त किया, 240 किया। c जितना से पीछे रह गया या फिर आगे हो गया, यानी c बराबर कितना है, 60। इसलिए परीक्षा में अधिकतम अंक बराबर 100 × b + c, यानी b कितना है दोस्तों, 240 प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे वह पीछे रह गया है, और प्लस का चिन्ह जो है वह पीछे रहने के लिए यानी फेल होने के लिए ही है, और यहाँ पे जब पीछे रह गया है तो वह फेल ही हुआ है। 240 + 60 बटा में a कितना है दोस्तों, 60। यदि आप इसको गुना कीजिएगा या फिर काटिएगा, आपको जोड़ने काटने पर आपका आ जाएगा 500। कैसे आया देखिए, 100 × 300 बटा में 60। देखिए हम दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किया है 100 × 300 बटा में 60 कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम ऊपर कर रहे हैं दोस्तों, चूंकि नीचे नहीं बन रहा है। 100 × यदि आप ब्रैकेट के अंदर को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 300 बटा में 60। यदि इससे आप गुना कर, इससे काट दीजिए 5 बार में, और 100 × 5 बराबर 500। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने A% अंक प्राप्त किया तथा वह X अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा किसी अन्य परीक्षार्थी ने B% अंक प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से Y अधिक अंक प्राप्त करता है, तब परीक्षा का पूर्णांक। देखिए क्या कर रहा है, 2 परीक्षार्थी है। एक परीक्षार्थी मान लीजिए A% अंक प्राप्त किया और वह X अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए कोई परीक्षार्थी है, वह 20 नंबर प्राप्त किया, 20% लाया और 13 नंबर से पीछे छूट गया, यानी 13 नंबर और ला लेता तो वह पास हो जाता। लेकिन उसका जस्ट एक और है जो परीक्षार्थी, वह जो है जितना लाना चाहिए, जितना पास होने के लिए लाना चाहिए उतना लाया और उससे 13 और अधिक ला लिया, तो वह पूछ रहा है कि टोटल जो परीक्षा का नंबर कितना का था। चलिए दोस्तों इसे हम एक सूत्र के द्वारा देखेंगे, और यहाँ पे हमारा देखिए उदाहरण भी है, उदाहरण के द्वारा समझेंगे और आसानी से आपको समझ में भी आएगी। बोला है, यदि किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा वह 5 अंकों से पीछे रह गया, फेल हो गया, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 20% अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का कुल कितना पूर्णांक था। दोस्तों देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप ज्यादा कुछ नहीं मानना है, बस 2 स्टूडेंट है, दोनों का आपका जो है कितना पर पास है पूर्णांक उसको बराबर कर देना है, न कि कोई यदि अधिक है तो उसमें और बढ़ाते जाना है, बल्कि इस टाइप से नहीं करना है, बल्कि जितना पर ए लड़का पास होगा उतना पर सेकेंड लड़का को भी पास करके बराबर कर देना है। देखिए क्या कहा है, माना कि परीक्षा का कुल पूर्णांक x है, सही बात है। तब बोला है x का 20% + 5 बराबर x का 30% - 20। देखिए जो पहला स्टूडेंट है वह 20% लाया है, टोटल पूर्णांक का, टोटल नंबर का 20% लाया है, लेकिन वह 5 नंबर पीछे रह गया है। तो दोस्तों इसको तो हमें पास कराना है ना, तो पास कराना है तो इसमें क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा। ठीक है, 5 जोड़ेंगे इसमें, यानी इतना कर देंगे, x का 20% + 5 तो ये पास हो गया।
अगला जो है x का 30% माइनस 20 का है किया है क्योंकि यह ज्यादा उछल कूद रहा था, यानी यह पास हो गया तो यह बहुत आगे जाना चाह रहा था, लेकिन हमें ज्यादा आगे नहीं रखना है, इसे पास होने के बराबर ही रखना है, इसलिए इसको 20 जो हम घटा दिए हैं। यदि हम इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों, x का 20% की बात किया है तो 20 बटा में 100 हो जाएगा, प्रतिशत जहां बटा में 100 प्लस 5, उधर भी वही हल किया है दोस्तों। यहां पे देखिए आपको क्या किया है, 20 × 100, यहां पे देखिए आपको कैसे काटा है, देखिए यहां देखिए 20 से इसे 5, यानी x बटा में 5 प्लस 5 यहां हो गया। इधर भी वही किया है दोस्तों, 10 से 10 तिया 30 और 10 दहिया 100, यानी 3x बटा में 10 माइनस 20 कर दिया है। आगे देखिए दोस्तों, इसका एलसीएम ले लिया है, यानी x वाला इधर और x वाला इधर, मतलब x जो है उसको एक साइड में कर दिया है, और जो सिंपल जो है अचर है उसको एक साइड में कर दिया है। देखिए क्या किया, 3x माइनस x प्लस 5 और 5 प्लस 20 कैसे किया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए कुछ नहीं किया है दोस्तों, यह जो 3x है ना इसको इधर ला दिया है, ई 3x बटा में 10 ई x जो है इसको इधर ले चल गया है, यानी इधर प्लस में है ई वाला x, ई प्लस में है तो इधर जाके क्या हो गया दोस्तों, माइनस में हो गया, बराबर जो इधर 5 है इसको 5, और इधर जो माइनस में 20 है इसको इधर लाके क्या कर दिया है, प्लस में 20 कर दिया है। दोस्तों देखिए फिर आगे सोल्व कर दिया है, इसका एलसीएम ले लिया है, 3x बटा में 10 माइनस x बटा 5 बराबर 5 प्लस 20 कर दिया है। देखिए इसका आपका आ गया दोस्तों आंसर। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे 20 और 5 को जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 होगा। इधर इसका एलसीएम लेके किया 3x माइनस 2x बटा में 10, ठीक है दोस्तों, 3x में से 2x जाएगा, बचेगा x, और 25 गुना 10 यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है 250 नंबर का, यानी कुल पूर्णांक कितना था दोस्तों, जो था 250 नंबर का था। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा सिंपल विधि हो गया। अब इसे हम सूत्र के द्वारा देखेंगे। सूत्र कौन सा है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बोला है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों एग्जाम में, आप विस्तार विधि मत लगाइएगा, केवल आप वहां पे सूत्र को याद रखिएगा और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करिएगा। यहाँ पे देखिए बोला है फॉर्मूला 100 इंटू एक्स प्लस वाई बटा में बी माइनस ए द्वारा। यहाँ पे ए क्या हो गया, ए है 20%, बी है 30%, और एक्स हो गया 5 और वाई हो गया 20। परीक्षा का कुल पूर्णांक निकाल दीजिए, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई बटा में बी माइनस ए, यहाँ पे आप सूत्र लगा दीजिए, 100 इंटू एक्स की जगह पे 5 रख दीजिए, वाई की जगह पे 20 रख दीजिए, और बटा में बी माइनस ए यानी 30 माइनस 20। यदि आप 100 इसको आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 100 इंटू 25, 100 गुना 25 बटा में 30 में यानी 10 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 दहिया 100, 25 दहिया 250, यानी इसका आ जाएगा। यानी आप सूत्र विधि द्वारा ही अधिकतर समय दोस्तों जो है क्वेश्चन को लगाए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है, यदि किसी परीक्षा में A% विद्यार्थी किसी एक विषय में B% विद्यार्थियों किसी अन्य विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा C% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कहा क्या है कि कोई जो है विद्यार्थी है वह कुछ परसेंट विद्यार्थी किसी एक विषय में तथा एक और B% विद्यार्थी किसी और विषय में फेल हो जाते हैं, और C% जो विद्यार्थी है वह पास हो जाते हैं, तो इसका क्या होगा, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत और किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। बोला है किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है। देखिए क्या बोला है दोस्तों, केवल 20% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए, लेकिन जो 10% विद्यार्थी है वह दोनों विषयों में फेल हो गए। तो पूछा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो दोनों विषयों में पास हो गए। तो इसके लिए हमारा सूत्र है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए देखिए है सूत्र है 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी। बस इतना ही, कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे ए कितना हो गया, जो पहला विषय रहेगा 20%, जो दूसरा विषय रहेगा वहाँ पे बी हो गया, और जो तीसरा विषय रहेगा वहाँ पे सी हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए आप सूत्र लगा दीजिए, आप इसे देखिएगा तो यानी 75% विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, आगे नहीं कराया गया है दोस्तों। आगे हम दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।